अनमोल प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैं माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्लीज प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। जी क्या हो गया आपको? आप प्लीज परेशान मत हो। अच्छा बैठे यहाँ पे बैठे। आप घर रह के आराम करें, मैं हूं ना। कैसे हो सकता है अजानी? मेरे बेटे की जिंदगी गुम हो गई और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं आराम से बैठूं? अम्मी जी आप कहाँ बाहर जाके धक्के खाएंगी? गर्मी देखी आपने। और अनमोल की जितनी पिक्चर्स और डिटेल्स थी वो मैंने सारे हॉस्पिटल्स में भिजवा दी, FIR भी कटवा दी। बस अब दुआ करें कि हमारी एफर्ट्स रंगले मिल जाए वो। आमीन। मैं तो अनमोल की सलामती और उसकी खुशियों के लिए दिन रात दुआएं कर रही हूँ। जो कभी भी नहीं हुआ इस खानदान में अब होता चला जा रहा है। आसान, अनमोल के मिल जाने के बाद ना मैंने मन्नत मांगी है, हम जाकर गरीबों को खाना खिला देंगे और ये काम हम खुद जाकर करेंगे। अनमोल से मेरे 100 इख्तिलाफात सही, मगर है तो वो इस घर का हिस्सा ना मम्मी जी। आप सबको परेशान देखकर मुझसे ये सहा नहीं जा रहा। मैं तो दिन रात दुआएं कर रही हूँ कि वो हमें मिल जाए। पर यार तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो। तुमने हमेशा अनमोल को अपनी छोटी बहन जैसी चाहत और मान दिया। गलती तो हमसे हुई है। एक्सक्यूज मी। जी हेलो। अजान बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ। अजान साहब, आपने अनमोल साहिबा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हमें एक डेड बॉडी मिली है। आपको सिविल हॉस्पिटल आना होगा डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए। डेड बॉडी? जी 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 मैं अभी आता हूँ आपके पास। जी क्या हुआ अजान? अम्मी वो अनमोल। क्या हुआ अनमोल को? तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? मैं बेटा बताओ तो सही क्या हुआ है? अम्मी मुझे जाना होगा। मैं आता हूँ अभी। अजान, भाई कहाँ जा रहे हैं? फरहान मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आपको अनमोल के बारे में कुछ पता चला है भाई? बताएं भाई, क्या बात है? कोई बात नहीं है। काम से जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अपने काम से? अनमोल से ज्यादा आपको क्या जरूरी काम हो सकता है? झूठ बोल रहे हैं ना आप मुझसे। भाई बताएं बताएं क्या हुआ है अनमोल को? फरहान थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। शायद अनमोल के बारे में कुछ पता चल जाए। अनमोल के बारे में? क्या हुआ है अनमोल को? वो ठीक तो है ना भाई? बताएं हुआ क्या है? ठीक है चलो मेरे साथ। मम्मी जी क्या हुआ? अजान के पास फोन आया था अनमोल के बारे में। तो मम्मी जी इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हो सकता है उन्हें अनमोल के बारे में कोई सुराग मिल गया हो। सुराग मिल गया तो ठीक है, लेकिन वो इतना परेशान क्यों गया है? मम्मी जी आप वहम मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आप चेहरे से काफी टेंस लग रही हैं। आइए मैं आपको अच्छी सी चाय बना के देती हूँ। आइए। जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है ना फरहान। सुख दुख और उसके बाद फिर से सुख। क्या हुआ, तुम्हें कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रहा, बस जिंदगी की हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये कौन सा वक्त है इस वक्त जिंदगी की हकीकत बयान करने का? भाई अगर कोई बात मालूम है आपको तो बता क्यों नहीं देते मुझे? फरहान मैं कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे, एक जनरल सी बात कर रहा हूँ बस। क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं आप?
मुझे पता है ना बात क्या है। देखो फरहान, अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है जिंदगी में। अगले मोड़ पे क्या हो किसी को कुछ मालूम नहीं होता। जिंदगी उस गाड़ी की तरह है जिसके लिए हर मोड़ एक नया मोड़ होता है, एक नई दुनिया, एक नई आजमाइश। भाई आपकी बातें सुन के मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ और आप फलसफा बोले चले जा रहे हैं आगे से। अनमोल खैरियत से है ना? दुआ करो कि वो खैरियत से हो। सुबोही, सुबोही मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। भाभी आप कहाँ परेशान हो? क्या आप घर में बैठ के दुआ करें? घर में नहीं लगता मेरा दिल सुबोही, यहाँ बेचैनी होती है मुझे। प्लीज भाभी, आप नहीं जानती कि मैं फरहान किस तरह अनमोल को ढूंढने की कोशिश करें। आप फरहान की परेशानी देखेंगी तो आप मजीद परेशान हो जाएंगी। और पता नहीं फरहान कहाँ रह गया। उसने कहा था कि वो मुझे घर लेने के लिए आएगा। फरहान की मोहब्बत और लगन बहुत सच्ची है भाभी, इसलिए मुझे उम्मीद है अनमोल जरूर मिल जाएगी। साला ये बोल रहे हैं। देखो ये बोल रहे हैं। फरहान, हौसला हौसला। देखो हटाओ चादर। क्या अनमोल की डेथ? सुबोही, फरहान तो इस हकीकत को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आजान फरहान को अपने साथ लेकर गए हैं डेड बॉडी लेने के लिए। फरहान के लिए तो बहुत बड़ा दुख है ये। हाँ सुबोही, दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं। तुम्हारे लहजे से तो नहीं लग रहा कि तुम्हें दुख हो। जो दुनिया से चला गया सुबोही, उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। वो तो हमसे बहुत अच्छी जगह पे है। फरहान इतनी संगदिली अच्छी नहीं। इसमें संगदिली कहाँ से आ गई सुबोही? मैं तो फरहान के अकेलेपन और तुम्हारा फ्यूचर सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। आज सिर्फ तुम्हें ही नहीं, फरहान को भी तुम्हारी जरूरत है। आखिर उसे आंसू बहाने के लिए एक हमदर्द कंधे की जरूरत है सुबोही, और वो हमदर्द कंधा सिर्फ तुम ही से मिल सकता है। मैं किसी की कब्र पर अपना घर नहीं बसा सकती। एनीवेज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सुबोही, अनमोल का कुछ पता चला? क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। आज तुम उसे तलाश करने नहीं जाओगी? इंसान सारी जिंदगी मरने के लिए जीता और पता ही नहीं चलता। वक्त और जिंदगी दोनों अलग हो जाए। देखो सुबोही,
मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। दादू, मम्मी को समझाएं, वो क्या कह रही हैं? अनमोल चाची हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं, क्या वो कभी वापस से आएंगी? दादू, मैं अनमोल चाची से इतना ही प्यार करता था जितना अपनी मम्मी से। बेटा ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते। मरने वाले को गुनाह होता है। मम्मी जी आप क्यों अपनी सेहत खराब कर रही हैं? अनमोल मेरे घर का एक हिस्सा थी, मेरे बेटे की खुशी थी। एक उम्र से मैं उसने घर के हर फर्द के दिल में अपना घर बना लिया। कैसे नहीं याद करूं उसे? मम्मी जी अनमोल को याद करके अपने गम मत बढ़ाओ, बल्कि उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें ताकि उसके दर्जात बुलंद हो सके। बेटा चुप कर जाओ, ऐसे नहीं रोते। चलिए मम्मी जी नीचे चलते हैं, चलो चलो। उसका नाम अनमोल ही था, सिर्फ खुद भी अनमोल थी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझ में सुनने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है भाभी। रहने तो सब हुई, मैं पहले ही बहुत अकेली हो चुकी हूँ। भाभी आप कहाँ जा रही हैं? जाने दो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे हर इंसान हर चीज मुझे वहशत देता है, दम घुटता है मेरा यहाँ। भाभी अनमोल की माँ को तो बुला लो, कम से कम आखिरी दीदार तो कर ले। उसकी माँ की हालत बहुत खराब है मम्मी जी, शायद वो अनमोल की डेथ का सुनकर कोमा में चली गई है। और मम्मी जी अनमोल का चेहरा पहचानने के लायक नहीं रहा, कोई नहीं कह सकता कि ये वही खूबसूरत अनमोल है। अनमोल मेरी एक वो बेटी थी जो मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यारी थी। अब क्या हो गया इसे? क्या जुल्म कर दिया हमने इस पर? अगर इसकी बहन भागी है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मम्मी कभी तो सोच समझ के बोला करें। मम्मी अनमोल की डेथ हो गई। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मी आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी नहीं रही। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो उसके सर पे हाथ रखें, उस पे क्या गुजर। वो ही तुम यहाँ से जाओ। नहीं जाऊंगी, आप चलें और उसको हौसला दें। आपकी बहू है, आपकी बेटे की पसंद है अम्मी। इसीलिए ये नापसंद है मुझे, और जिसे मैं एक बार पसंद नहीं करती कभी उसके सर पर हाथ नहीं रख सकती। क्या इस मौके पर भी, जब उस पे क़यामत टूट रही है, इस मौके पे भी अम्मी? प्लीज अम्मी प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज। सब्र करो और अपनी बहन के लिए दुआ करो। भाभी भाभी प्लीज खुद को संभाले, प्लीज। आपकी अम्मी भी हॉस्पिटल में, उनको आपकी जरूरत है, प्लीज। देखिए भाभी,
औलाद वालिदैन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। इस वक्त उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। बस सिर्फ आपकी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है उन्हें। उठे उठे आप यहाँ से। सुबोई, मुझे प्लीज प्लीज अनमोल के पास ले चलो।